हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर। वेलकम बैक माय चैनल। और जैसा कि अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी नई नई चीज़ें होती हैं, कुछ भी स्पेशल होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज एक और स्पेशल चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जितने भी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उन सबके पास होता है पोडियम। उसका क्या प्लस पॉइंट है? एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो स्टेज पे आके कुछ भी बोलना चाहे या कुछ भी सुनाना चाहता है, तो पोडियम के पास खड़े होके बच्चे क्या, हमें खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे स्कूल के पास पोडियम नहीं था, क्योंकि एमसीडी के पास इतना बजट नहीं हो पाता और उसकी कॉस्ट भी 15,000 20,000, अगर अच्छा पोडियम ले तो इतनी ही कॉस्ट है। तो मुझे क्या था, ये कमी बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्राम है मैं होस्ट करती हूँ, तो हमेशा मुझे एक कमी खलती है कि जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो पोडियम के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया, तो जितने भी मतलब टीचर्स थे उन सबसे मैंने बोला कि आपके घर में जितने भी कार्डबोर्ड है या कुछ भी है तो आप लेकर आइए, उसका हम देखते हैं कुछ बनाने का। एसी का गत्ता था, एसी का कवर था, उससे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पोडियम बनाया है। फाइनली पूरा हो चुका है। उसको बनाने में मैं लगी थी सितंबर लास्ट, तो अक्टूबर नवंबर मतलब गर्मियों के टाइम मैं उसको बनाने में लगी थी। और अब देखो, अब विंटर्स आ गए हैं, सर्दियाँ आ गई है, मतलब 3 दिन बाद ही हमारा न्यू ईयर है। तो दिसंबर लास्ट आ गया उसको बनाते बनाते, वो इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पा। तो जब बच्चे चले जाते हैं तब थोड़ा टाइम निकाल के मैंने उस पर काम किया। और लंच के टाइम क्या था, मैं लंच जाकर ही करती हूँ, घर जाकर तो यहाँ केवल चाय लेती हूँ। तो लंच का टाइम मैंने पूरा पोडियम को दिया कंटिन्यू, तो इस तरह से पोडियम मैंने कंप्लीट किया। तो दोस्तों, ये है एक एसी का डब्बा जिसका मैं पोडियम बनाने वाली हूँ। और इसको बनाने में सीरियसली इतना मज़ा आया ना कि हम कैसे वेस्ट चीज़ को इतना यूज़फुल बना सकते हैं। तो एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेहनत लगी, थोड़ा मतलब परेशानी भी आई कि भाई कैसे कैसे इसका साइज़ थोड़ा ऐसी था, कहीं कहीं से ये पिचका हुआ था, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगा और मेहनत लगी, लेकिन तब ये तैयार हो गया ना बनके। बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि जिन्होंने मेरी हेल्प करवाई थी। यहाँ मैंने स्केल से नाप नाप कर बिल्कुल इक्वल मेज़र किया कि भाई कहीं से भी साइज़ ऊपर नीचे ना हो और बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो स्केल से बिल्कुल एक एक इंच क्या, एक एक सेंटीमीटर का मैंने नाप के इसको कोशिश की कि बिल्कुल इक्वल हम बनाएं। और अब मैं इसका बना रही थी ड्रॉर, क्योंकि पोडियम में ड्रॉर ना होना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ हमने ड्रॉर वाला पोडियम बनाने का सोचा। और जो इसके जो प्लेट्स में जोड़ रही थी, मतलब जो इसके हिस्से मैंने जोड़े थे, वो काफ़ी मजबूती के साथ मतलब बीच में से गत्ते को फाड़ कर फिर बीच में उसका पार्ट रख के देन टेप लगाया, फेविकॉल लगाई, दोनों चीज़ का अच्छे से यूज़ किया ताकि मतलब लॉन्ग लास्टिक चीज़ बने हमारी, जो भी हम बना रहे हैं। और दोस्तों, ये बना रही हूँ मैं ड्रॉर के लिए बॉक्स, जो बिल्कुल मीज़र करके मैं बना रही थी, जो कट मैंने पोडियम पे दिया था। और पोडियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये है ये थर्माकोल। जो ये थर्माकोल आते हैं ये टीवी एसी के साथ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो गत्ते से भी ज़्यादा मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगे, इसलिए मैंने इनको फेंका नहीं। इनका क्या हुआ, 3 प्लेट लेकर 2 साइड में और एक ड्रॉर के नीचे इनको अच्छे से जोड़ दिया, ताकि ड्रॉर पे हम कोई भी भारी सामान रखें या इसको अच्छे से कोई भी हाथ रखे मजबूती के साथ तो पिचके ना, क्योंकि है तो ये गत्ता ही ना। तो ये हिस्सा थोड़ा छोटा रह रहा था, तो इसमें गत्ते की 2 प्लेट्स लगा के हमने इसको भी इक्वल कर दिया और फिर ये एकदम फिट आ गया। तो इस तरीके से इन थर्माकोल ने हमारे पोडियम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब ये लकड़ी जैसे रहता है ना मजबूत, उतना ही ये लग रहा था। क्योंकि जो चीज़ बनाए ऐसे बनाए कि यार थोड़ा लंबा भी चले। तो अब बारी आती है इसकी ड्रॉर बनाने की। इसका ये बॉडी तो बहुत अच्छे से बन गई थी। तो ड्रॉर बनाने में थोड़ी दिक्कत मेरे को ये आई कि जो मैंने कट दिया था अपना पोडियम पे, वो इस बॉक्स के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। तो कभी वो छोटा पड़ रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। तो उसको साइज़ इक्वल करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पर एट द लास्ट हमने एक फ़िट ड्रॉर इसका बना दिया, जो बिल्कुल फिट बन चुका था। अब बारी आती है इसकी बॉडी को और इन्हेंस करने की। जो ये पोडियम का ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा हमने तीनों साइड से कवर कर दिया कि भाई जैसे प्रोग्राम होगा, जैसे हम माइक रखते हैं, कुछ पेपर्स रखते हैं, लिस्ट रखते हैं, तो वो बाहर से ना दिखे, तो एक तरीके से दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो 3 पीस काट के मैंने उसमें जोड़ दिए। अब बात आती है इसको कवर करने की। तो एक हमने मैरून कलर चुना था और एक हमने ये नेवी ब्लू कलर चुना था। तो बच्चों ने बोला कि मैम रेड रेड थोड़ा अब नहीं अच्छा लगता, हम कुछ अलग करेंगे, नेवी ब्लू कलर इसमें इसकी बॉडी को देंगे। तो हमने वेलवेट पेपर लिया, फिर नेवी ब्लू, और इससे इसकी बॉडी को पूरा कवर कर दिया। कवर करने में क्या दिक्कत आई, क्योंकि वेलवेट पेपर होता है थोड़ा मोटा और ये था ये जो हमारा गत्ता है इसके साथ चिपक नहीं रहा था, तो काफ़ी देर तक इसको प्रेस करके हमें रखना पड़ रहा था। लेकिन जब ये लग गया ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। इस पूरे पोडियम को कवर करने के लिए हमारी 20-25 शीट्स वेलवेट की लग चुकी थी और फेविकॉल ढेर सारा लगा था, क्योंकि वेलवेट शीट जल्दी से नहीं चिपक रही थी। और 3-4 दिन में हमने इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि हमारा जो पोडियम है वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब नीचे का जो हिस्सा है कभी पानी से गले ना या ख़राब ना हो, उसके लिए हमने लकड़ी की एक चौकी बनवा ली थी छोटी सी। एक होता है ना थोड़ा छोटा सा स्टैंड 3 इंच का, तो बनवा के उस पर ढेर सारा फेविकॉल डाल के एक दिन के लिए हमने छोड़ दिया था, जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और टेप वगैरह लगा के फिर नीचे भी मैंने वेलवेट पेपर लगा दिया। अब ये है कि नीचे
का जो पार्ट है लकड़ी का हो गया, कभी पानी वगैरह इन सब से गलेगा नहीं, क्योंकि नीचे गत्ता था तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाता। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब बात आती है इसको फाइनल लुक देने की, थोड़ा सजाने की। तो उसके लिए हमने सोचा कि भाई ऐसा हो कि थोड़ा वेलकम भी करे हमारा पोडियम। तो सबसे ऊपर हमने लिखा सुस्वागतम सिल्वर कलर से। तो कलर थोड़े ब्राइट यूज़ किए थे हमने, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा डार्क था। तो दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो साथ के साथ मैं तैयार करती रही। पहले से प्लान नहीं था कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि चीज़ें जब साथ के साथ करते हैं ना तो आइडिया लगता है कि भाई मेरे साथ तो यही है। जब मैं करती हूँ ना ऑन द स्पॉट ही मुझे समझ आता है कि इसमें क्या कमी है, क्या किया जाए। तो ये साथ के साथ हम करते रहे, बच्चों की हेल्प में लेती रही कि भाई कहाँ क्या चिपकाऊँ, फूल कैसे अच्छा लग रहा है या ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो बच्चे एडवाइस देते रहे और इस तरीके से हमने मिलकर इसको काफ़ी कोशिश की अच्छा रूप देने के लिए। तो ये काफ़ी पसंद भी आया सबको। थोड़े फ्लावर वगैरह लीव्स की कटिंग करके हमने इसमें नीचे लगा दिए थे और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था कि मैम ये नहीं, ये यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों की भी जो है ना जो टैलेंट है वो भी निकल निकल के आ रहा था। और अब इसको नाम देते हैं अपने स्कूल का। तो एक शीट पे मैंने स्कूल का नाम लिखा सुंदर सा, और येलो कलर लिया क्योंकि इसका जो बाउंड्री है वो गोल्डन शीट से था, तो थोड़ा मैच हो जाए। और दोस्तों नीचे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, ये स्पेस रह गया था। तो यहाँ हमने सुंदर सुंदर फ्लावर की कटिंग की, स्पार्कल शीट से थोड़े लीव्स बनाए और अलग अलग शेप के फ्लावर हमने यहाँ पेस्ट कर दिए। तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा था। और यहाँ मैं हाईलाइट कर रही थी अपनी स्कूल की आईडी को, क्योंकि ये राउंड शेप में जो हमने काट लिया था ना, तो इसको ये शेप देने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी स्पार्कल शीट को। ये अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो जल्दी हो जाता, लेकिन ये राउंड में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन फाइनली तैयार होके बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा था। तो सब कुछ हो गया था। अब फाइनल इसका लुक आप देखिए कैसा लग रहा है, और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि बच्चों ने और मैंने जो आइडियाज़ लगाए थे वो क्या सही थे या इसमें और भी हम कुछ कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप एडवाइस दे सकते हो। तो दोस्तों नए साल के प्रोग्राम में हमने पहली बार इस्तेमाल किया इस पोडियम का, और सोचा इसी शुभ दिन हम बड़ी मैम और बड़े सर के हाथों इसका शुभारंभ करवा दें। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने पोडियम को देखकर। अब से सारे प्रोग्राम हमारे पोडियम के साथ होंगे, और इसी तरीके से फिर आया 26 जनवरी, और जितने भी प्रोग्राम आते गए हम इसका इस्तेमाल करते गए, जिससे 4 चांद हमारे प्रोग्राम में लग गए थे। और दोस्तों आई होप आपको मैं जो भी के साथ शेयर करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये किट्टू मुझे लेने आई है, किट्टू और हस्बैंड। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें प्लीज़, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। जितनी भी मतलब नई नई चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोबारा ही मिलेंगे किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।